मेजर डीपी सिंह, इंडियन ब्लेड रनर। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे साहसी सैनिक की कहानी लेकर आया हूँ। सुनिए। 15 जुलाई 1999 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध। हिमालय के युद्ध क्षेत्र में मेजर देवेंद्र पाल सिंह दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके नज़दीक आ फटा। उन्हें नज़दीकी फौजी चिकित्सालय लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 25 वर्ष का वो नौजवान सैनिक मरने को तैयार नहीं था। जब उन्हें नज़दीकी मुर्दा घर ले जाया गया तो एक अन्य चिकित्सक ने देखा कि अभी तक उनकी सांसें चल रही हैं। मोर्टार बम के इतने नज़दीक से फटने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। लहूलुहान देवेंद्र पाल सिंह की हथेलियाँ खुली हुई थी। चिकित्सकों के पास कुछ हथेलियाँ काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर मेजर मरने को तैयार नहीं थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों, समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हुआ। आज इतने वर्षों बाद भी बम के 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद हैं, जिसे निकाला नहीं जा सका। देवेंद्र कहते हैं, वास्तविकता को समझना और उस पर पार पाना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो घायल हुए थे, हमारे लिए यह गौरव की बात थी, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते वक्त घायल हुए थे। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना सीखना था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक चिकित्सालय में रहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे अब कभी चल भी पाएंगे, लेकिन देवेंद्र को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके कृत्रिम पैर लगा दिए गए, लेकिन कृत्रिम पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब वे गिरे तो एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद देवेंद्र पाल 5 किलोमीटर तक चलने लग गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने कृत्रिम पैर से मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्हें साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने अच्छे कृत्रिम पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। 17 वर्ष बाद आज देवेंद्र भारत के एक सफल ब्लेड रनर हैं। उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देवेंद्र कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं। ब्लेड रनर देवेंद्र पाल सिंह 42 वर्ष देवेंद्र ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए द चैलेंजिंग वंस नाम से एक ग्रुप भी चलाते हैं। मुझ जैसे लोगों को फिजिकली चैलेंज्ड, विकलांग या कमज़ोर कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चैलेंजर हैं। मेजर देवेंद्र पाल सिंह जैसे लोग इस देश के सच्चे हीरो हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।